इसको नहीं बोलते। प्रोराटा अलॉटमेंट एक अलग चीज है। प्रोराटा में क्या होता है, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई हुई है, जैसे इस केस में क्या हुआ था, 10,000 शेयर्स आपने इश्यू करे थे, एप्लीकेशन 12,000 की आई। अब आपको देखो किस तरीके से फंसाएगा ना क्वेश्चन, वो देखो। मतलब आपसे क्या बोलेगा, इस एग्जांपल को आप कंटिन्यू करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ दिया मैंने, वो बस मैंने आपको ना ओवर सब्सक्रिप्शन में भी करवाया था वो वाला एग्जांपल, मैंने दोबारा से बस इसको क्या करा, रिपीट। अब दोबारा ये वाला देखिए, मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन रिसीप्ट थोड़े ज्यादा कर देता हूँ, 20,000, और हमने इशू कितनी करी थी, 10,000 ही ले रहा हूँ, इशू करी थी 10,000, और रेट वो सेम रखना, मतलब ये जो पैसे होंगे, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3 और कॉल पे 5 रुपए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि होगा क्या, प्रोराटा अलॉटमेंट किसे बोलते हैं। क्वेश्चन ना हो सकता है आपको ऐसे कैटेगरी दे अलग अलग करके, कैटेगरी ना भी दे, मतलब ऐसे आपको खुद समझ लेनी है कि कैटेगरी, कभी कभार कैटेगरी लिखी भी आती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, हालांकि उससे कुछ मतलब नहीं है, बस वो नाम कर रखे होते हैं। नाम क्या होते हैं, आपको ना ऐसी चीजें बताएगा, जैसे 2,000 इधर नील लिख दिया, इधर 10,000, 5,000, 8,000 वाले को भी 5,000 लिखना पड़ेगा। अगर आपको अब ये समझ आ गया ना, तो बस मेरी आज की क्लास मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फिनिश हो जाएगी, मतलब जो मेरा मेन मुद्दा है वो समझ आ जाएगा। अगर आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है ये पता चल जाए, तो आज की क्लास पूरी फिनिश हो जाएगी। अब वो है क्या, वो सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई थी, बताना जरा मुझे, 20,000 की, और आपने इशू कितने करे थे, 10,000। आप इसका टोटल मार के देख लो, ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 10,000। हालांकि पहले वाले केस में क्या हुआ था, जो सबसे पहला वाला एग्जांपल आज का कराया था, 12,000 की एप्लीकेशन आ गई थी, कोई बात नहीं, पर हमें तो 10,000 ही देना था, तो 2,000 को सीधा आपने क्या मार दिया, रिफंड। अब क्या होगा, थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, हालांकि प्रैक्टिकली इसमें क्या होता है क्या नहीं होता वो छोड़ो, आप क्वेश्चन की टेक्निकलिटी में बस फंसे रहो। 2,000 शेयर्स किसी ने अप्लाई करे थे, ये अप्लाइड लिखे हैं सारे के सारे, और ये क्या लिखे हैं कि कंपनी ने अलॉट कैसे करे हैं। मान लीजिए नितेश, आपने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, पर आपको शेयर्स मैंने कितने दिए हैं पता है कंपनी ने, 0। नितेश ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा। अब कंपनी बाउंड नहीं है कि अगर आपने अप्लाई करा है तो आपको शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था ना, बजाज फाइनेंस का जो आईपीओ आया था, उसमें हमने भी अप्लाई करा था, बहुत लोगों ने अप्लाई करा होगा, नहीं मिले सबको शेयर्स उसके। तो आपने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 2,000, पर नितेश को शेयर्स कितने मिले हैं, 0। तो इनका पैसा पूरा का पूरा कंपनी क्या कर देगी, रिफंड, क्योंकि भैया इनको दिया ही नहीं। अब ये दूसरी कैटेगरी समझिएगा, ये कैटेगरी 1 हो गई। कैटेगरी सेकंड से जब इसमें आप लोगों का लेते हैं, आपने अप्लाई कितने के लिए करा था बेटा, लेट्स से कि आप लोगों ने अप्लाई करा था 10,000 शेयर्स के लिए, पर मिले कितने आपको सिर्फ, तो बाकी 5,000 को क्या करेंगे, नहीं करेंगे, यही तो नहीं करना, रिफंड। अब रिफंड नहीं करूंगा, चलो इसमें ये केस थर्ड है ना, मान लीजिए ये आप लोगों के केस में था, ठीक है, 8,000 के लिए अप्लाई करा और आपको मिले कितने, 5,000। ये जो एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है, इसे मैं क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। अब एडजस्ट कैसे होता है वो समझो। मैं अभी ये प्रैक्टिकल से कुछ लेना देना नहीं है, क्वेश्चंस में ऐसा नहीं करना, पर मैंने कहा ना ये डेटा ही मुझे आपको समझाना है। आप अपनी बुक खोलेंगे टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, तो आपको इसी तरीके का डेटा मिलेगा, और वही डेटा मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो, सेकंड कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट नितेश मेरे को आपकी कोई बात नहीं करनी, आपका पैसा सीधा मैंने रिफंड कर दिया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। केस सेकंड पे आओ, भैया कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था आपने, 10,000, और एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, तो कितने रुपए डाले होंगे भाई साहब ने हमारे अकाउंट में, सेजल ने कितने डाले होंगे, 20,000 रुपए, पर मिले कितने सेजल आपको, सिर्फ 5,000 इंटू 2 यानी कि 10,000। तो ये जो 10,000 है, इसका आज के बाद आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्सेस मनी। और अब ये एक्सेस मनी क्या करेंगे, हम इसको एडवांस समझकर आगे एडजस्ट कर लेंगे। भैया नहीं, आपकी बात समझ ही नहीं आ रही, क्या बोले जा रहे हो, एडवांस समझ के एडजस्ट कर लेंगे। सुनो, अभी सेजल आपने कितने रुपए दिए हैं मेरे को एप्लीकेशन पे, सिर्फ 2 रुपए। अभी आप अलॉटमेंट भी पे करोगे, मुझे कॉल भी पे करोगे, अलॉटमेंट पे कितने रुपए पे करोगे, कितने की थी अलॉटमेंट, 3 रुपए की, तो 3 रुपए पे करोगे। अब आपको यार, आपने भले ही 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, पर आपको मिल कितने शेयर्स गए हैं,
5,000 मिल गए हैं ना। तो अब आपको ये मैं पैसे रिफंड भी कर सकता था, नो डाउट मैं ये रिफंड भी कर सकता था, नीतीश में चाहता तो रिफंड कर देता। पर क्वेश्चन ना हमें फंसाता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट किसे बोलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इस पैसे को रिफंड मत करो, इस पैसे को एक्सेस मनी दो और एडवांस की तरह यूज करो। जैसे जब मैं अलॉटमेंट पे कितने शेयर दिए थे मैंने सेकंड वालों को, 5,000 ना, तो 5,000 रुपए पैसा मांगूंगा, 10,000 रुपए थोड़ी मांग सकता हूँ। तो 5,000 इंटू 3 15,000 रुपए मांगूंगा। तो पता है सीरियल क्या करेगी, 10,000 रुपए काट चुका हूँ मैं इसमें, और सिर्फ मुझे कितने रुपए पे कर देगी, 5,000 रुपए। भैया बिल्कुल समझ नहीं आया आपने क्या बोला, कोई बात नहीं, अभी कैटेगरी थर्ड भी है, जिसको ये समझ आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया दूसरी वाली देखो। तीसरे, अच्छा अब चीजें याद रखिएगा उसमें। चलो एक बार डेटा दिखाई दूं, अप्लाइड कितने हैं उसमें, देख लीजिए अप्लाइड कितने हैं उसमें 8,000, अलॉटेड कितने हैं उसमें 5,000, एप्लीकेशन 2 रुपए का, अलॉटमेंट 3 रुपए का, कॉल कितने रुपए की है उसमें 5 रुपए की। चलिए एक एक करके देखते हैं उसमें। अच्छा पैसे कितने रिसीव हुए होंगे हमें, 8,000 इंटू शुरू में दो, कितने रुपए रिसीव हो गए, 16,000। मैंने शेयर्स दिए कितने इनको, और 2 रुपए पे यूटिलाइज करा होगा 10,000। ये 6,000 रुपए टेक्निकली मुझे वापस कर देने चाहिए थे, बट मैंने क्या करा, कंपनी में रूल है, एक्ट में भी लिखा हुआ है कि भैया ये पैसा रख लो और आगे आने वाले जो पैसे होंगे उसमें एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी नैना आपने क्या पे करा है, सिर्फ एप्लीकेशन का ही तो पैसा पे करा है, अभी अलॉटमेंट बाकी है, कॉल बाकी है, तो हम इसको रिफंड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें अलॉटमेंट का पैसा मैंने मांगा, कितने शेयर्स पे मांगूंगा, 8,000 पे 5,000 पे, 5,000 पे, 3,000 पे नहीं बोलना, 5,000 पे मांगूंगा, कितने रुपए, 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए की थी, तो मैंने 15,000 रुपए मांगे होंगे। बट नैना बड़ी शार्पली पता है क्या बोलेगी कि भैया 6,000 रुपए तो ऑलरेडी आपका एडवांस पड़ा हुआ है ना, तो कितना पे करेंगी नेट वो, 9,000। इस चीज को इतना बड़ा नाम दिया गया है प्रो राटा अलॉटमेंट। मैंने कहा ना अगर इस डेटा को आप ऐसे टुकड़ों में समझ लोगे तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन का डेटा थोड़ा सा हैवी हो जाता है पढ़ने में, बट पहले इस चीज को समझ आए कि ये कैसे पढ़नी है कैटेगरी। डन है मेरी बात, नोट करो इसको, फिर मैं आगे और बात करूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ ये सोचो कि अरे प्रो राटा अलॉटमेंट खत्म हो गया क्या, अभी बहुत चीज। सॉरी, हाँ नील वाले में तो मिला ही नहीं ना। मतलब मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, तुम्हारे ट्यूशन के एग्जांपल में समझाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको समझिए, चलिए फॉर एग्जाम्पल मेरी फीस 1,800 थी, ठीक है, मैंने लिए एक एग्जाम्पल, और नितेश मुझे 2,000 रुपए पे कर रहे हैं, और नितेश मेरे पास पढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया नितेश ने मुझे इस महीने कितने पे कर दिया नितेश, अब मैंने क्या सोचा मैं 200 रुपए रिफंड करूंगा, फिर अगले महीने ये फिर मुझे 1,800 रुपए पे करेगा, तो कई बार मैं क्या करता हूँ, वो 200 रुपए अपने जेब में ही रख लेता हूँ, अगले महीने जब नितेश पे करने आएंगे तो कितने पे कर देंगे, नॉर्मल थिंकिंग है ना, होता है ऐसा। बट अब एक बच्चा ऐसा था जो मेरे पास आया और पहली क्लास में मैंने कॉलर पकड़ के उससे एडवांस ले लिया कि ला भाई मेरी फीस ला 1,800 रुपए, पर अगली क्लास में उसका मैसेज आया कि भैया मैं नहीं आने वाला आपके पास, तो पढ़ रहा है क्या मेरे पास, नहीं ना, तो उसे मुझे पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड। तो रिफंड वाली कैटेगरी है वो है जिसको डेमो पसंद नहीं आया और डेमो पे वापस जा रहा है। नितेश वाली कैटेगरी क्या है कि भैया थोड़ा सा अगर एडवांस आ भी गया तो अगले महीने एडजस्ट कर दूंगा उसका पैसा में, तो वो है जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा उसका पैसा तो रिफंड करो ना, जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा। आप लोग यहाँ से उतारेंगे ये वाला एग्जाम्पल, और कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा प्रोराटा, ये वाला कॉन्सेप्ट ये लिख लीजिएगा, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल बस मैंने करंट करने के लिए लिख पाया था। कॉन्सेप्ट लिखिए प्रोराटा, डाटा नहीं राटा। नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे आपके पिंकी। आज तक पे आते हैं एक बाबा बैठते हैं, उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो पता है, और आजकल तो एस्ट्रोटॉक पे भी पूछ सकते हो। नितेश ने भी तो पूछा था एक बार अपनी लव लाइफ के बारे में, तो उन्होंने बोला, वो रो दिया कि तू सिंगल ही रहेगा, और उसने 100 रुपए इनको ट्रांसफर कर दिया कि ये ले रख। सेशन ये वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को रिकॉर्डिंग की, इसकी मतलब हो सकता है कि थोड़ा ब्लर हो जाए, तो मिल जाएगा आप लोगों को लिंक। बारिश हो रही है बाहर अभी, कौन आया सबसे लास्ट में, हो रही है।
ये एग्जाम्पल अच्छे से उतारिएगा पूरे लास्ट क्लास से। ऐसा ये एग्जाम्पल ना बड़ा मैं हैवी बनाऊंगा, मतलब अभी इसमें मैं बहुत चीज़ ऐसी करूंगा जो आपको समझनी है और बड़े क्वेश्चनों में काम आएगी छोटे छोटे टुकड़ों में। हो गया यहाँ तक? पहले कैटेगरी 2 का केस कर लीजिए। हो गया नोट? फॉरफीचर अच्छा हो गया आप लोगों का? फॉरफिट फॉरफिट करना आ गया सबको बहुत अच्छे से? आ गया सबको ना? चलो, मैंने पहले ही कहा था कि इस टॉपिक से पहले ये सब पढ़ के आना, वो सब पे मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट करा है, तो अब मजा आएगा थोड़ा देखना अच्छे से। कम ऑन, जल्दी स्पीड बढ़ाओ अपनी इसमें यार, इतना मत रखा करो, इतना स्लो मत उतारा करो। ओके, सही बता रहे हैं? हो गया, बोलो। हो गया सबका नितेश? ठीक है, बाद में। चलो अभी कोई बात नहीं, आफ्टर सेशन निकल करवा दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें ये वाला केस समझ आ गया सेकंड कैटेगरी का? सेकंड कैटेगरी वालों ने अप्लाई कितने के लिए करा था? 10,000 के लिए। मिले उनको कितने? 5,000। प्रो राटा का मतलब कि भैया उनका पैसा आप क्या कर रहे हो, रिफंड नहीं कर रहे, जो एक्सेस पैसा बचा हुआ है रख लो, आगे एडजस्ट कर लेंगे। अभी इसको हम नोट में लिख लेंगे एक छोटी छोटी लाइनों में, पर अभी मेरा मनना थोड़ा प्रैक्टिकल का है। अब सुनिए, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं इस एग्जाम्पल को, कंटिन्यू, और जरा मेरी बात सुनिएगा। मिस्टर राम, ऐसा लिखा रहता है क्वेश्चन में भी, हाँ, बिलोंग्स टू कौन सी कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स फॉरफिटेड। उसके शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। सर, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था? सेकंड कैटेगरी से। उसके शेयर्स कितने थे मैं वो भी बता दूं। होल्डर ऑफ 200 शेयर्स। केस समझ आया? ऊपर वाला समझ आ गया ना? कैटेगरी सेकंड पर मैं बात करके आ चुका हूँ। अप्लाई उन्होंने कितने के लिए करा था? 10,000 के लिए। मिले कितने? 5,000 रुपए, 5,000 शेयर सॉरी, और जो भी पैसा है वो एक्सेस मनी में ट्रांसफर कर दिया। अब राम से मिलिए, राम के शेयर्स कितने थे? 200। होल्डर, ठीक है। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता था? सेकंड। अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया। तो मैंने किसी बच्चे से पूछा, चलो मैंने सेजल से ही पूछा, चलो पिंकी से पूछा, गलत आ सकता है आंसर, बट कोई बात नहीं। कितने शेयर थे पिंकी इसके? दे दो पिंकी, इसको जवाब दे दो, ये हंस रहा है यहाँ से। क्या कितने अलॉटमेंट पे इसने कितने रुपए नहीं पे करे, आप बताइए? 3, तो 200 इंटू 3, यही गलत आंसर है, यही सुनना था। पर ये मुझे पता था कि आप ये गलत दोगे, ये कोई भी गलत नहीं देता जिसने नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसके पीछे रीजन है ना। ये मैंने नया टॉपिक करवाना शुरू करा है। ये लास्ट क्लास तक जो हम फॉरफिट कर रहे थे तो सही था कि उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो अलॉटमेंट का सारा पैसा नहीं दिया। अभी सुनना, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था? सेकंड वाले से।
इनका ना, इन सबका कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था। हालांकि 10,000 नहीं है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट होगा, वो मैं भी दिखाता हूँ कि क्या है। जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रो राटा ऐसे में किसी का भी केस मिले, तो आपको करना क्या है, पहले ये चीज सुनिएगा। अब दोबारा से पूरा फोकस ना आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। इसके अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं कितने, 200, और आपको क्या निकालने हैं इसके, अप्लाइड शेयर्स। भैया ये तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है ना, भूल गए वो कैटेगरी वाले में ये दे रखे थे ना, क्वेश्चन ने आपको दिया था अप्लाइड और अलॉटेड भी दे रखा था। इसी की मदद से निकालूंगा, डोंट वरी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लगेगा और उसमें काम हो जाएगा। चलो घड़ी देखना शुरू करो। अब मेरे को बताने में टाइम लगता है क्या, मेरी नॉलेज क्या देख रहे हो, मेरे को तो बताने में टाइम लगता है ना, तो 1 मिनट, पूरा 1 मिनट थोड़ी समझोगे, मतलब तुम्हें 1 मिनट लगेगा, मुझे अभी 2-3 मिनट लग सकते हैं। कितने थे इसके शेयर्स, कौन से, बर अलॉटेड, अलॉटेड थे ना वो, और आपको कितने निकालने, अप्लाइड। एक मेरी तरफ, पता है ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा अप्लाइड ज्यादा होगा। यार ये मैं तब भी बात कर चुका हूँ, जब मैं ओवर सब्सक्रिप्शन समझा रहा था तब भी मैंने बताया था कि उसमें इशूड से ज्यादा हमेशा अप्लाइड होता है, पर इशूड उतने का उतना ही रहेगा। तो इसने अप्लाई ना 200 से ज्यादा शेयर्स के लिए करे होंगे, पक्का मेरा यकीन मानो। एक्स ने अप्लाई हमेशा 200 से ज्यादा शेयर्स के लिए करे होंगे, वो निकालता हूं मैं। बताना चाहता इसके अप्लाइड कितने थे, 10,000, और अलॉटेड कितने थे इसके, 5,000। कैंसल आउट करोगे, कितना निकल कर आ गया, 400। भैया इसका कोई फॉर्मूला वॉर्मूला होता तो मजा आ जाता, सही है फॉर्मूला, चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर अप्लाइड निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर्स इनटू, ऊपर भी क्या, अगर यहां अलॉटेड है तो ऊपर किसका आएगा डेटा, अप्लाइड का, और नीचे क्या आता है, अलॉटेड, कैटेगरी के हिसाब से। ये अभी मैंने लिख दिया है, मैं अभी इस पे नहीं फंसना चाहता। तुम क्या अभी रट्टा मार सकते हो कि भैया 400 शेयर अप्लाइड भैया ने बता रखे हैं हमें, ये अभी निकालते कैसे हैं वो सब समझ जाओगे तुम। अभी जैसे मैं करा रहा हूँ मेरे पीछे चलते रहो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी निकल जाएगी। मैं दोबारा ही कह रहा हूँ, इसके कितने शेयर्स आ गए, 400। चलो अब जो आपको ये कहानी करनी है ना, ये ध्यान से सुनिएगा। ये सिर्फ किसके लिए कर रहे हो आप, मिस्टर राम के लिए। अब इस बात को सुनिएगा, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। अमाउंट रिसीव्ड, मिस्टर राम पता है कितने शेयर्स खरीदना चाहता था, नितेश कितने शेयर्स खरीदना चाहता था, 400 या 200, 400। हालांकि मिले उसे 200, तो उसके पैसे कितने रिसीव होंगे, 400 शेयर पे उसने एप्लीकेशन के 2 यानी कि कितने रुपए दे दिए होंगे आप लोगों को, ठीक है। पर आपने एप्लीकेशन पे कितने यूटिलाइज करे हैं, एप्लीकेशन लिख दो और यहां लिखो यूटिलाइज, कितने लिखोगे यहां पर आप, 200, कितने, इंटू 2, 400। ये 400 इसका क्या आया है, एक्सेस मनी। और अब मैं पूरा लिख रहा हूं, देखो एक्सेस मनी यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। कहां पर यूटिलाइज करोगे आप, अलॉटमेंट पे। देखो अभी अगर आपको 20-30% भी समझ आ रहा है ना तो ठीक है, अभी बहुत एग्जांपल्स होने हैं, चीजें समझ आएगी, पहली बार है आपका, राइट, थोड़ा सा हैवी लगेगा। जब आपने फॉर फीचर भी पहली बार पढ़ा था तो बड़ा हैवी लगा होगा ना, यार ये क्या बला है, तो वैसे वैसे कमांड आगे इस पे भी आ जाएगी, बस आपको सुनना है। आपको अभी समझ आना चाहिए, ये नहीं सोचना है कि बाद में कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस सुनते जाओ। अच्छा, अलॉटमेंट पे आपने से कितने रुपए मांगने हैं, अलॉटमेंट बनी, 200 शेयर मिले थे इसको, और 200 इंटू 3 कितने रुपए मांगे आपने, 600 में से ऑलरेडी कितने पे कर चुका था वो आपको, एडवांस था उसका, यहाँ 200 रुपए, इसके पता है क्या आ गए, 200 रुपए आ गए इसके, फॉल्स इन एरियर्स। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मिस्टर राम ने अलॉटमेंट पे नहीं करी थी। अब पिंकी आपका आंसर कितना था बेटा, कि अलॉटमेंट पे कितने रुपए पे नहीं करे उसने, 600, 200 इंटू 3 बोल रहे थे ना आप। हाँ वो बिल्कुल सही था, पर ये क्वेश्चन ना वैसा नहीं था, उसका पैसा ना थोड़ा सा एडवांस पड़ा हुआ था एप्लीकेशन पे, उसने इतना ज्यादा पे कर दिया था कि पहले भैया अलॉटमेंट एडजस्ट होगी ना,
तो ये 400 रुपए का एडवांस अभी आपको एडजस्ट करना नहीं पता था, इसीलिए आपने 600 रुपए बोला। पर ये 600 रुपए पिंकी का जो आंसर था, इसमें 400 क्या करेंगे नितेश, हम पहले एडजस्ट करेंगे, और कितना हो गया एरियर आपका 200 रुपए। चलो कोई बात नहीं, अब इसकी फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। चलो, कितने रुपए मांगे थे आपने अभी तक इससे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स थे, और आपने सिर्फ 5 रुपए मांगे होंगे, क्योंकि सिर्फ अलॉटमेंट तक मांगा है। अच्छा, शेयर फॉरफीचर लिखूंगा मैं, और क्या लिखूंगा, कॉल्स इन एरियर्स लिख सकता हूं, या फिर शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट मुझे साफ पता चल रहा है 200 रुपए, यहीं से टेपा मैंने, ठीक है, 1000 रुपए। हालांकि मैं बैलेंसिंग फिगर यहाँ 800 लिख सकता हूँ, बट मैं आपको समझा भी देता हूँ कि कैसे कैसे 800 रुपए आए होंगे। एक बात बताओ, 200 रुपए इंटू 2 किस पे दिए इसने आपको? एप्लीकेशन पे। हालांकि आप बोलोगे कि भैया 400 इंटू 2 दिए थे ना, तुमने इसको कितना दिया वो सोचो। और इसका एडवांस कितना बचा हुआ था? 400, जो कि आपने कहाँ यूटिलाइज कर दिया? अलॉटमेंट पे। तो सिर्फ पैसे कितने आए हैं आपके? 800 रुपए। अब कई बच्चे बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पर तो आप ये भी लेते 400 इंटू 2 तो भी तो 800 आता, पर आज मैं आपको इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा। इसको क्लैरिफाई करूंगा मैं अगली 1-2 क्लासेस में, जब थोड़ा प्रीमियम का केस फंसेगा, तब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना होता है प्रीमियम वाले केस में। बट आप हमेशा कैसे लोगे नितेश, कि भैया कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था इसने? 200 इंटू 2, तो एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे जो कितने आए वो। क्योंकि देखो शेयर फॉरफीचर में वो पैसा लिखा जाता है जो सिर्फ कैपिटल का है, प्रीमियम का नहीं लिखा जाता ना, इसीलिए मैंने ऐसा लिया है। प्रीमियम वाली नॉलेज को थोड़ा सा इकट्ठा करो। सेम ये केस है। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, मतलब हैवी हो गया होगा। आप उसको नोट करना शुरू करो। कहाँ तक हो गया था नोट आपका? एग्जाम्पल ही नहीं हुआ था ना, चलिए एग्जाम्पल नोट करिए, ये वाला जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट करो। करो शुरू। चलो अब इसके बाद ना मिल जाएगा, ये आपको सारी पीडीएफ में दे दूंगा आज के ऊपर, ठीक है। आइए, इसी में एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब ये सब एक ही उसमें लिखना, ठीक है। मिस्टर मोहन, आराम से बैठ के कॉपी कर लेना ना, जो जो रहेगा सब कॉपी कर लेना। बस दिक्कत ये है कि आज थोड़ा सा टारगेट ज्यादा है, इसीलिए बस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा स्क्रीन पे फोकस करो, समझने पे फोकस करो। मिस्टर मोहन, होल्डर ऑफ 250 शेयर्स, इसका भी मैं बोल रहा हूँ, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। सेम केस, क्या नहीं दे पाया ये? अलॉटमेंट मनी। मैंने फिर से पिंकी से पूछा कि कितने रुपए नहीं दिए मोहन ने, तो 250 इंटू 3 750 रुपए। उनके हिसाब से वो आंसर सही था, क्योंकि अभी हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, प्रो राटा का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। पर अब देखिए, वही 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, सब याद है आपको। बट ये इसके कौन से शेयर दे रखे हैं नितेश? कौन से शेयर दे रखे हैं? अलॉटेड। अलॉटेड दे रखे हैं, अप्लाइड निकालने हैं हमें, कभी भी याद रखना। अगर अगर अप्लाइड दे रखे होते तो अलॉटेड निकालने होते हैं, दोनों वाइस वर्सा निकालने होते हैं, जो भी दे रखा हो। तो आपने अभी इसके कौन से शेयर्स निकाले? अप्लाइड। अच्छा सॉरी, मैं तो भूल ही गया, ये कैटेगरी 3 का था। कौन सी कैटेगरी का था? 3। कितने शेयर्स थे इसके? 250। अपना एग्जाम्पल वो तो लिखा हुआ है ना, कैटेगरी 3 बताइएगा जरा क्या है। कैटेगरी 3 में किसको क्या मिला है? सॉरी, 8000 अप्लाइड है, और अलॉटेड कितने? 5000। तो मैं यहाँ एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ आपने अगर फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला तभी तो मैंने खुद से बना दिया। अगर यहाँ पर आपने इस वाली जगह पे क्या लिखे हैं? अलॉटेड, तो आपको नीचे भी अलॉटेड लिखने हैं उसी कैटेगरी के। वो कैटेगरी में अलॉटेड कितने थे, और ऊपर कितने लिखोगे आप? 8000। अगर ऊपर अप्लाइड लिखा है तो नीचे भी अप्लाइड लिखना है उसी कैटेगरी का। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, इस 5 से इसको काटेंगे तो 50 बारी में, और 50 को 8 से करा तो 400। गुड, सही है यहाँ तक। अब समझ आया कि वो मैंने वहां पर क्यों छोड़ दिया था। आ जाइए, अब मोहन के लिए ये आपको स्टेटमेंट बनानी है। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, भैया इतनी स्टेटमेंट बनेगी? मैंने कहा चुपचाप सुनते जाओ, मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन करूंगा तब बातें करेंगे सारी। बस फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपको बस मेरा ये सपोर्ट करना है कि हाँ भैया ये आपने वहां करवाया था, ये वहां करवाया था, थोड़ा कंबाइन करेंगे हम उन सब चीजों को, ठीक है। आइए,
अप्लाइड, या फिर ये ऐसे लिखा करें, एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे आई होगी, कितने शेयर्स खरीदना चाहते थे मोहन भैया 400 शेयर्स खरीदना चाहते थे। कितने शेयर्स खरीदना चाहते थे? 400। और एप्लीकेशन पे पैसे कितने दिए होंगे उन्होंने? 200 के हिसाब से 800 रुपए। बट आपने यूटिलाइज कितने करे? यूटिलाइज ऑन एप्लीकेशन, इसमें कुछ भी लिख सकते हो आप, यूटिलाइज ऑन एप्लीकेशन लिख लो, या फिर क्या कहते हैं एप्लीकेशन अलॉटेड, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन अलॉटेड एक ही बात है, पर लिखिएगा जरूर कुछ ना कुछ। कितने शेयर्स दिए आपने इनको? 250 इंटू 2, तो कितने यूटिलाइज करे? 500। एंड इसको क्या बोलेंगे हमेशा? इसको एक ही नाम से जानते हैं हम सब, एक्सेस मनी। वेरी गुड। कितना? एक्सेस मनी। और पूरा नाम बोले तो एक्सेस मनी यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में इसके पैसे को आप एडजस्ट करेंगे। आपने फिर इनसे अलॉटमेंट मांगी होगी, अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे होंगे आपने? 250 इंटू 3। आप देख रहे हो कि मैंने अप्लाइड, नितेश ये सब सुंदर, ये सब चीजें फोकस करनी है चांदनी, ये 400 अप्लाइड वाले सिर्फ ऊपर वाली लाइन में यूज कर रहा हूं मैं, उसके बाद मैं कहीं उसका यूज नहीं करूंगा, हर जगह छोड़ दूंगा। क्या हो गया फिर? अभी थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ तक आने में। बोल, जाओ। 250 इंटू 3, कितने रुपए मांगोगे आप इसमें अलॉटमेंट पे? 750। डन है मेरी बात? पर ऑब्वियसली इसने डिफॉल्ट मारा है। अभी मैंने दोबारा जब पिंकी का नाम लिया था तो मैंने कितना बोला था, कितने का डिफॉल्ट हो गया? 750 का। पर सेजल, इसने 300 रुपए दे भी तो रखे हैं ना, तो आप क्या करोगे? इसको एडजस्ट करोगे और कितने रुपए का डिफॉल्ट बताओगे? 450 का, और इसे आपने लिख दिया फॉल्स इन एरियर। ठीक है। अब जब इसकी फॉरफीचर की एंट्री मारोगे मालिक, तो क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही सेम 250 इंटू 5। ठीक है। फॉल्स इन एरियर लिख लो, या फिर शेयर अलॉटमेंट लिख लो। ये तो आपको क्वेश्चन में मैंने वर्किंग में ही निकाल के दिखा दिया, कितना? 450। और कितने रुपए पे कर दिए इसने शेयर फॉरफीचर में? तो एक बात देखो, मैं बैलेंस शीट फिगर पे ध्यान नहीं दूंगा। कितने रुपए पे कर दिए इसने एप्लीकेशन पे? 250 इंटू 2 एप्लीकेशन पे करे होंगे, और बाकी इसका एक्सेस पैसा कितना बच रहा था? 300, जो भी आपने यूटिलाइज करा होगा। मैच करोगे? पक्का यही होगा ना? 250 मतलब 800 रुपए ही इसके एक्सेस में आए होंगे, पक्की बात है। डन है मेरी बात? 250 इंटू 2, एक्सेस में इसके 300 ही आए हैं बस। हाँ सही है, सही आए हैं। तो 800 रुपए ये इतने ही आए होंगे हमारे। डन है मेरी बात? ये इस क्वेश्चन का सारा निचोड़ था। अच्छा, और मेरी बात सुनो भैया, ये आपके मन में कैसे मतलब बच्चों वाले डाउट्स आते हैं कि भैया ये अभी जो हमने पिछली क्लासेस में फॉर फीचर के क्वेश्चन करे, टीएस ग्रेवाल में मैं जो देख रहा हूँ, 100 के बाद ये कहानी शुरू है। 100 से पहले तक आप सारे कर चुके हो, 100 के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा आ रहा है। भैया पहले वाले क्वेश्चनों में हमने ऐसा क्यों नहीं करा? क्योंकि उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन था ही नहीं। आपने जो लास्ट क्लास में भेजा था ना, वो ये वाला है जो उसमें डाउट था, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ वो करो चुपचाप, क्योंकि मैं पढ़ पढ़ के ही दे रहा था। ये वाले क्वेश्चन में क्या देखना है आपको कि भैया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस लग रहा है और कैटेगरी गिवन होगी, तो इस तरीके से आपको काम करना है फेयरली। अच्छा अब याद रखिएगा, यहाँ पर ना सबके बैंक बैलेंसेस चेंज होंगे। देख रहे हो मतलब अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे कितने पैसे नहीं आएंगे, वो भी एक थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पर। वो भी मैं दिखा दूंगा अभी कहाँ पर है, बट जरा 1-2 मिनट इसको निहार लीजिए कि क्या है, क्योंकि मैं अभी हल्का सा केस ना एक और मैंने डालूंगा इसके ऊपर कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलो। देख, जितने नोट्स लिखे आपने आप उसी में देखो, और एक एग्जांपल और मैं लिख रहा हूँ, बस इसको समझना है। लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज क्लास खत्म, इसके बाद मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमें एग्जांपल्स करने हैं बैठ के, राइट? अच्छा, कोई दिक्कत आई यहाँ तक कि आपको किसी चीज का रिपीट चाहिए, कोई वर्ड समझ नहीं आया, कोई स्टेटमेंट मैंने बोली और बिल्कुल ब्लैंक हो गया हो आपका दिमाग, बोल सकते हैं आप। मोहन की बात करिए, राम जी को छोड़ दीजिए, मोहन की बात करिए, इसके जितनी भी चीजें हैं बताइए। ये एक्सेस मनी के बाद भैया उसके शेयर्स कितने थे उसके पास? 250 ही थे ना। हालांकि कई बच्चे बोलते नहीं थे 400 थे, 250 थे। 400 तो वो चाहता था, आपने उसे कितने दिए? 250। तो आप उसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगोगे? 250 इंटू 3 यानी कि 750 रुपए, जो कि वो 1 रुपए भी नहीं देता। पर इसका मतलब कुछ नहीं है कि उसने पहले नहीं दे रखा, उसने पहले जो दिया था वो एडजस्ट करके 450 उसे पे कर देने चाहिए थे, पर उसने नहीं पे करा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसने डिफॉल्ट मार दिया, राइट? तो 750 का डिफॉल्ट नहीं है, 750 और 300 का डिफॉल्ट है।
अरे नितेश, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ट्यूशन फीस का ही है ना। चलो, मेरी मान लीजिए सेम, मेरी मान लीजिए मेरी फीस थी 1200 रुपये, थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। और नितेश के पास 3 500 के नोट थे, और इसने 1500 रुपये मुझे दे दिए, ठीक है। अगेन मैं क्या करूंगा, 300 रुपये रख लूंगा कि अगले महीने नितेश के पैसे एडजस्ट कर दूंगा फीस में। कितने रुपए एडजस्ट करूंगा, 300, वेरी गुड। अब हुआ क्या, नितेश पूरे महीने पढ़ा और मुझे बोली देता रहा कि आज देता हूँ फीस, कल देता हूँ, बहाने मारता रहा, वही बहन की शादी, ये वो एंड ऑल, मतलब कुछ भी बहाने मारता रहा। और फिर एक दिन जैसे सिलेबस पूरा हुआ, ये गोली की तरह भगा यहाँ से, छोड़ चुका है ट्यूशन, धोखेबाज था, छोड़ दिया इसने। अब एक दिन मैंने इसको सब्जी मंडी में धर लिया रंगे हाथों, और मैं इसे मारने लगा। और जब लोगों ने पूछा कि भैया क्यों मार रहे हो, तो मैंने कहा मैंने इसको कितने रुपए नहीं, इसने मेरे कितने रुपए उड़ा दिए हैं, 1200। और नितेश पता वहां क्या बोलेगा कि 1200 नहीं उड़ाए हैं मैंने आपके, 900 रुपये उड़ाए। 300 तो तब भी दे चुका है ना ये आदमी, राइट नितेश, मारा खाओगे पक्की बात है, पर 300 रुपये जो आप एडवांस दे चुके थे, तो ये 900 के हिसाब से मार खाएंगे, कहेंगे 1200 के लिए क्यों मार रहे हो, 900 के लिए मारो। नितेश इसे अपने ऊपर ले सोचो, ये एकदम तब आ रहा है ना, फील हो रहा है, राइट। तो यही एक्सेस मनी है। तो आप जब मोहन को ये कह रहे हो कि उसने 750 रुपये नहीं दिए, तो आपको नितेश का रोता हुआ चेहरा याद करना है, भाई कुछ तो एडवांस दिया था ना नितेश। और ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल, अगर आप कभी भी ऐसे करोगे तो भी तो ये रहेगा ना सेम इशू। तो थोड़ा कम मारूंगा, तो भैया यहाँ पर अब मैं उसको 750 रुपये के लिए डिफॉल्ट नहीं मानूंगा, कितने रुपए के लिए डिफॉल्ट मानूंगा, 450 के लिए। तो नितेश का भैया ख्याल रखना है अपने को। अपन इसको कैसे याद रखेंगे कि नितेश को मंडी में याद रखना है, राइट। तो तब ये अपने आप याद रहेगा कि एडजस्ट करना है कभी भी एक्सेस मनी। नितेश, अब आप एक्सेस मनी कभी नहीं भूलोगे, मुझे ऐसा लगता है, कोई भी भूल जाए इस क्लास में, पर आप नहीं भूलोगे, राइट। चलिए मैं एक और एग्जांपल लिख रहा था। एस लिमिटेड घर जाके ठंडे दिमाग से चाय पकड़िएगा, गरम पर चाय गरम रहनी चाहिए, और तब आराम से सारे केसेस को पढ़िएगा, ठीक है। और जो समझना है, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, शाम तक आराम से बैठ के फिर वहां पर देख लेंगे, वरना तो मैं बैठा ही हूँ। एस्टिमेटेड इशू 2000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर, बढ़ा देते हैं 2500 शेयर्स, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ प्रो राटा अलॉटमेंट मेड। प्रो राटा का मतलब ही क्या है, जो एक्सेस पैसा आया वो आपने जेब में रख लिया, आगे एडजस्ट कर दोगे, ठीक है। प्रो डाटा नहीं, मैं पिंकी की तरफ जब जब देख रहा हूँ मेरे मुंह से डेटा निकलने वाला होता है, प्रो राटा है, ठीक है, ठीक है। प्रो राटा अलॉटमेंट मेड, ठीक है, ओके। राटा 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 राटा, तुम डाटा समझ रहे थे, वो नाम रखा हुआ है, अब उसके पीछे कहानी है नहीं, राटा आपने डेटा लिखा हुआ है आपने भी, क्योंकि आप जैसे बहुत हैं इस क्लास में, पर वो छुपे बैठे हैं पेज पे कवर। डाटा नहीं राटा है, और मैं लिख भी रहा हूँ RAT है, इसके पीछे ना रेशियोज का कुछ है, इसीलिए मैं बता दूं। ना ना राटा है, राटा, प्रो राटा है। मैं भी जब अपने टाइम पे था तो अब सबने डेटा लिखा हुआ था, प्रो राटा ही है, ठीक है। एक नहीं है हमारे पास, बहुत सारे हैं। भैया सेम क्वेश्चन लिख रहे हो क्या, सेम नहीं लिख रहा, देखो तो सही। ठीक, सब पे प्रिंट, ठीक है। अरे ठीक है, वो कभी कभी तो सही बोलती है, उसमें भी चुप करा रहे हो आप। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स फॉरफिटेड, यहीं पे फॉरफिट हो गए शेयर्स इनके, ठीक है। 500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, ओवर सब्सक्रिप्शन है या नहीं, प्रोराटा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा ही होगा, ये मुंह क्या बनाना है, क्योंकि अगर मान लीजिए 2000 शेयर्स के लिए इशू हुए थे, और आई एप्लीकेशन 2500 की, और लिखा भी है कि प्रोराटा अलॉटमेंट हुई है, राइट। मिस्टर एक्स ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 500, पक्की बात है इसके अप्लाइड ज्यादा रहेंगे। मैंने वही तो बोला, मैंने अप्लाइड बोल दिया, अच्छा अलॉटेड वाले कितने हैं, 500, निकालिए इसके, अलॉटेड कितने दे रखे हैं इसके, 500, अप्लाइड
अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए। यहाँ पर 500 तो लिख ही दिया आपने। ये कौन से हैं शेयर्स? अलॉटेड। और नीचे भी कौन से लिखते हैं फिर? वेरी गुड। तो ऊपर अलॉटेड वाले ये होंगे। अगर ऐसा डेटा दे दे ना तो या तो कैटेगरी मिलती है पूरी या फिर क्वेश्चन में डेटा मिलता है। तो 2000 इसमें क्या होंगे नितेश? सामने क्या होंगे? 2000 वाले अलॉटेड होंगे और 2500 वाले अप्लाइड हैं। पढ़ के भी देखो ना, वही पता चल रहा है कि भैया उन्होंने अप्लाई, कितने शेयर की एप्लीकेशन आई थी? 2500 की, और 2000 रुपए हमने दिए थे। 2000 रुपए कह देता हूँ मैं बार बार कभी कभी, तो उसको इग्नोर करिएगा। 2000 शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 आएंगे और ऊपर कितने आएंगे? 2500। ऑब्वियसली इनको अगर आप काटेंगे तो ये 5:4 आएंगे। पर यू नो ना, आप लोग मैथ से नहीं है तो इसलिए मैं पंगे नहीं लेता आपसे, इसीलिए मैं खुद पूरा पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2500 ही होगा डिवाइडेड बाय 4। काटोगे 1250। डेसिमल में फंस रहा है क्या? 1250 जो 625। ठीक है, 625 ठीक है। कितने हो गए इसके अप्लाई? 625। ओके, आ जाइए आ जाइए। 2 3 5। क्या बोला? 2 3 5 मैंने? एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, एप्लीकेशन पे 5 और सब पे 1 1 रुपए प्रीमियम। चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं। एप्लीकेशन, ये तो रट जानी चाहिए थोड़ी देर में। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने शेयर अप्लाई करे थे भाई साहब ने? 625 इंटू 3, क्योंकि प्रीमियम भी है ना इसमें। प्रीमियम की होल गए, अभी तो लिखा मैंने ऊपर। तो 3 रुपए के हिसाब से दिए होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का जो प्राइस होता है वो पूरा पे कर देते हैं वो लोग। ठीक है, यूटिलाइज कितना करा होगा मैंने? कितने शेयर थे इसके भाई साहब के? 500। 500 इंटू 3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसमें प्रीमियम लेके चलना है, क्योंकि मैं पीसीसी लिमिटेड के शेयर्स बेच रहा हूँ। और मैंने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया होगा, पहली क्लास याद करो, कि भैया मेरा शेयर 10 रुपए का है पर मैं मांगूंगा 12 रुपए, मतलब प्रीमियम मांगूंगा मैं। और एप्लीकेशन का पैसा भी बता दिया कि जिसको शेयर खरीदने हैं वो इतने पैसे दो मेरे को, तो उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। खत्म कहानी, उसमें इंक्लूडेड प्रीमियम ही होगा, तभी मैं अलॉट करूंगा उसको। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई तो भी कर लेंगे। ये क्या निकल कर आएगा? एक्सेस मनी। कितना आ रहा है ये? पूरा बताओ 5। पक्का 1875? गलती तो नहीं कोई इसमें? और ये 1500। ठीक है, एक्सेस मनी कितना निकल कर आया? 375। ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पर है मेन। यहाँ तक तो आपने हमेशा करा है। अब आपने इसके दरवाजे पे दस्तक दी होगी, किस चीज के लिए? और अलॉटमेंट थी कितने रुपए की? 1 मिनट बोलिएगा मत, ऊपर ले चलता हूँ, पहले दिखा देता हूँ अलॉटमेंट कितने की, जरा देखना। कहाँ गए मेरे नोट्स? अच्छा, हो गए। कितने की अलॉटमेंट? वेरी गुड। 3 रुपए मेन है और 1 रुपए का प्रीमियम है, 4 रुपए। चलो 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 चलो, कितने रुपए लिख दो फिर यहाँ पर? 4 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए? अलॉटमेंट पे कितने रुपए आ गए? 4। 500 इंटू 4, कितने रुपए मांगने थे? 2000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कितने पेंडिंग रह गए आपके? 1600। 1625 ही तो रह गए पेंडिंग, है ना? 1625 रुपए क्या हो गए? फॉल्स इन एरियर्स। अब मेरा क्वेश्चन सोफिया से है, ये वाला सुनिएगा। एकदम सिंपल पूछूंगा और सबको बस पार्टिसिपेट करना है। क्या मैंने एप्लीकेशन पे प्रीमियम मांगा था? एप्लीकेशन पे प्रीमियम था इसमें? मिल गया? आप बताओ, मैंने तो जो लिखा है वो तो मैंने थोड़ा बहुत सही लिखा होगा, आप लोगों को बताना है। हाँ, एप्लीकेशन पे प्रीमियम मिला था। फॉर फ्यूचर की एंट्री में फिर वो एप्लीकेशन का प्रीमियम आएगा। माई क्वेश्चन इज, कितने शेयर्स थे भाई साहब के? 500। क्यों? क्योंकि मैंने क्या सिखाया था? जो प्रीमियम मांगा और मिल गया उसे क्या करना है अपने को? भूल जाना है, ये याद कराना था मुझे। तो एप्लीकेशन का प्रीमियम किसी भी एंट्री में अब काम नहीं आएगा। ठीक है, नितेश आपसे है। अलॉटमेंट पे मैंने प्रीमियम मांगा था इससे कितने रुपए? 1 रुपए। 1 रुपए, 1 रुपए मांगा था। और 500 इंटू 1, 500 रुपए। क्या मुझे मिल गया वो प्रीमियम? अब सोचिए इस बात को, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ ही चलना है आप लोगों को। मैं चाहूँ तो मैं भी तो क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट ये मैं कॉन्सेप्ट इसीलिए कराता हूँ। ये इस चैप्टर के मैंने फोबिया देखे हैं लोगों के अंदर कि भैया नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये ऐसे टुकड़ों में ही करना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, राइट? हाँ, एप्लीकेशन पे मांगा, मिल गया, भूल जाने का। अलॉटमेंट पे मांगा था, मिला तो नहीं मिला,
फिर ये मैं आपसे अब से सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन बहुत वैलिड लगेगा आप लोगों को अगर हल्का सा दिमाग लगाओगे तो। नितेश का क्वेश्चन है, नितेश का आंसर है कि भैया एप्लीकेशन पे मांगा और मिल गया, ये सोफिया ने बता दिया हमें। मैंने नितेश से पूछा कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा था, तो नितेश ने कहा हाँ मांगा था पर मिला नहीं। पर सेजल पिंकी ध्यान दीजिएगा, ये पैसा आपने कहाँ एडजस्ट करा है? अलॉटमेंट पे ही। तो कहाँ एडजस्ट करा है? मतलब प्रीमियम पे एडजस्ट करा है या कॉल पे करा है? मतलब समझे, अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 3+1। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ पर समझ लीजिए। मतलब 3+1 का मतलब आप समझ जाओगे, 1500 रुपए का क्या था? 500 इंटू 3 मेन अलॉटमेंट थी, और प्रीमियम कितने का था? 500 का। तो आप ये 375 रुपए पता है कहाँ एडजस्ट करोगे? इसमें पहले, प्रीमियम में नहीं करोगे, पहले पहले किस में करोगे? मेन कॉल पे, शेयर कैपिटल पे। मेन किस पे करोगे? शेयर कैपिटल वाले पे। प्रीमियम पे कब करोगे? पहले शेयर कैपिटल को एडजस्ट कर दो पूरा। अगर इतना किसी ने एडवांस दे रखा है, एक आध क्वेश्चन है कि इसमें उसने इतना एडवांस दे रखा है कि शेयर कैपिटल पूरा हो जाए, फिर उसके बाद वाला। भैया प्लीज नहीं समझ आया दोबारा से बताइए, सुनिए सुनिए। अलॉटमेंट पे ये लिखा हुआ है, ये पैसा शेयर कैपिटल में जाता है, ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम पे जाता है। अगर एडवांस मिल गया है, थोड़ा सा एडवांस बचा हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें एडजस्ट करें शेयर कैपिटल में या प्रीमियम पे। तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया कि किसमें एडजस्ट करना है? पहले शेयर कैपिटल में। यानी कि प्रीमियम जो नितेश ने बोला था अभी तक नहीं मिला है। पर आए आ गए ना सब मेरे संग, या कोई नदी के उस तरफ ही रह गया? आ गए ना सारे? पक्का कोई बह तो नहीं गया? अब एक और बात सुनिएगा ध्यान से एकदम। मान लीजिए यहाँ पर 1700 रुपए का होता, मानना है बस, है नहीं। कितना एडवांस पड़ा हुआ, एक्सेस मनी पड़ा हुआ था 1700 रुपए का। अब पिंकी फिर 1500 रुपए तो ये पूरे खा जाता, मैं एडजस्ट कर देता। फिर मैं सेजल किस तरफ जाता? इसकी तरफ। पहले 1500 रुपए शेयर कैपिटल के खा जाता पूरे, क्योंकि एडवांस ही इतना पड़ा है 1700। तब मैं जाता। तो पहले किसकी तरफ जाना है आपको? शेयर कैपिटल की तरफ, फिर उसके बाद प्रीमियम खाना है, राइट? समझ आ रही है बातें कुछ हद तक? ठीक है। अच्छा देखिए ना, इनके मैं नोट्स लिखवा दूंगा सिंपल भाषा में, पर मेन ना एग्जाम्पल्स काम आते हैं। नोट्स भी आएंगे काम, बट एग्जाम्पल ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। चलिए इसकी फॉर फ्यूचर की एंट्री मारते हैं, और सबका साथ चाहिए मुझे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर करते हैं सीधा इसका, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट, जो बीच में टेक्निकल एंट्रीज है ना, कि अलॉटमेंट पे कितना बैंक होगा, एप्लीकेशन पे कितना बैंक होगा, है उसमें भी थोड़ा सा फंसोगे आप लोग, अभी आप लोग न्यू भी है। तो वो क्या होगा, मैं उसको कब करवा दूंगा? जब मैं मेन क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे को तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी पता, तुम देख लोगे, तुम इस पे फोकस करो, सिर्फ करवाना मेरा काम है। कितने शेयर भाई साहब के? 500। और पता है कॉल्ड अप कितना था? 5। 5 ठीक है, कितना हो गया ये? 2500। अच्छा, एक मिनट, यहाँ मैंने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट कोई नहीं बोलेगा मुझे अभी, सब चुप हो जाइए प्लीज, ठीक है। मैं पूछूंगा नहीं, बस मैं सस्पेंस इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझें। यहाँ लिखा शेयर फॉर फ्यूचर, और क्या नहीं मिला है मुझे से? शेयर अलॉटमेंट ही तो नहीं मिली है, या तो शेयर अलॉटमेंट लिख लो या फिर फॉल्स इन एरियर्स। कितने रुपए? 1625 रुपए नहीं मिले हैं पूरे। ऊपर ही दिख रहा होगा आपको। इस 1625 में, अब सुनिए सुनिए, मेरा प्रीमियम 1 रुपए भी यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो पूरा 500 रुपए प्रीमियम भी मेरा अभी पेंडिंग है। क्या है? पूरे 500 रुपए प्रीमियम भी पेंडिंग चल रहा है, इसीलिए यहाँ लिख दिया। भैया अब आपकी हिम्मत है तो शेयर फॉर फ्यूचर, बैलेंसिंग फिगर तो हर कोई लिख लेगा, बैलेंस फिगर तो तुम लोग लिख लोगे, तो मेरे संग चलो ना, मैं समझा रहा हूँ ना। कितने रुपए मिले थे आपको? अच्छा अब समझ आएगा ना अभी, वो वाला क्यों नहीं लेता मैं। कई बच्चे मैंने बताया था ना, सीधा बोलते हैं अरे भैया क्या पागलों वाली बात कर रहे हो। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उसने? 625 ना। 625 इंटू 3 पूरा पूरा ले लो। समझा करो, नहीं लेते 625 इंटू 3। अभी बताता हूँ क्यों। प्रीमियम को लेते हैं क्या? प्रीमियम अगर मांगा और मिल गया तो वो शेयर फॉर फ्यूचर में आता है क्या? नहीं ना। तो 625 इंटू 3 कर रहे हो, तो प्रीमियम आ रहा होगा उसमें का, तो पक्की बात है। अभी देख लेना, मेरा बैलेंस और उसका अलग आएगा। 500, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए? सिर्फ 2। एक 3 क्यों नहीं? बस यही तो, बस इतना बता दिया करो, मेरा काम चल जाता है। एक्सेस मनी कितना था? ये पूरा ले लूंगा। पर अगर ये पैसा, अभी चलो चलो एक मिनट, सॉरी, कितना ले लिया मैंने? 375। कितना आ रहा है पता है ये? 1000 प्लस 375, 1375। 1375। पर ये करोगे तो ये शायद नितेश ने मैं सुंदर ने मैं बताया था कितना आ रहा था ये? 1875 ही आ रहा था ये इतना ही आ रहा है ना? कहाँ 1375 और कहाँ 1875? मतलब तुम्हें मेरी ये बात समझ आई कि जो बच्चे बोलते हैं कि सीधा ये ले लो 625 इंटू 3, वो नहीं ले सकते।
क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, प्रीमियम इंक्लूड हो जाता है। तो चुपचाप ऐसे टुकड़ों में करना काम शुरू करो कि भैया 500 इंटू दो एप्लीकेशन पे विदाउट प्रीमियम, और 375 रुपए अलॉटमेंट वाला। अब प्लीज यहाँ तक है किसी के दिमाग में कुछ दिक्कत? अभी मैं पूछ लूंगा, डोंट वरी, अभी है टाइम बाकी। मान लीजिए मैंने लिखा ना छोटा सा ये क्वेश्चन, ये 1700 वाला लिखा ना मैंने आप लोगों के लिए। मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए इस केस में 1700 रुपए ही एडवांस पड़ा होता आपके पास, तो पता है आपको, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मुझे बस हाँ या ना चाहिए, फिर समझाऊंगा तो मैं ही ऑब्वियसली, कि सिक्योरिटी प्रीमियम में यहाँ 300 रुपए आते सिर्फ। जैसे यहाँ मैंने 500 लिखे है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 300 रुपए आते। देना पक्का? तब उस किसी के लिए नहीं बोलना है कि हाँ यार बोलना पड़ेगा अपने आपको बनने के लिए, बिल्कुल मना कर सकते हैं, आपको नहीं आया। नितेश, पिंकी, 300 नहीं लिबर्टी सुन रहा मेरी बात 300 ही आएगा ना? तो क्यों आएगा, वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है चलो मैं बताता हूँ, चलो एक मिनट, ये 1700 रुपए यहाँ आए, ये 375 अब इग्नोर करने हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये इग्नोर करिए प्लीज, ये एग्जांपल है। और 2000 रुपए आप उससे मांगने गए, तो उसने 300 रुपए का ही तो डिफॉल्ट मारा होगा भैया, 1700 का एडवांस आ गया उसका एग्जाम्पल, और 2000 रुपए आपको अलॉटमेंट में चाहिए थे, तो कितने रुपए बच गया, सिर्फ 300 रुपए बच गए। अब यहाँ पर मेन क्रक्स क्या है, पर पहले पैसा कहाँ एडजस्ट करना होता है, कहाँ बोला आप लोगों ने, कैपिटल पे। तो 1500 रुपए कैपिटल का तो यूटिलाइज हो गया, और 500 रुपए किसके थे, प्रीमियम के। तो 1700 में से 1500 चले गए, तो बचे कितने, तो सिर्फ 300 रुपए आपको प्रीमियम नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे कितने रुपए लिखने पड़ेंगे, 300 रुपए। और एक और बात बता दूं, यहाँ पर भी कॉस्ट इन एरियर्स में सिर्फ 300 रुपए ही देखे जाएंगे। बता दूंगा मैं, आगे भी बहुत एग्जांपल्स आएंगे, पर अभी जिनको बिल्कुल समझ आ रहा है बिल्कुल 100% उनके लिए बस मैंने बताया। भैया 1700 रुपए मान लो फॉर्चुनेटली एडवांस था, तो और मांगने कितने थे हमें उससे, सिर्फ 2000। तो 2000 का भी ब्रेकअप है, 1500 रुपए शेयर कैपिटल में और 500 रुपए प्रीमियम पे। पहले कहाँ खाओगे उसको, शेयर कैपिटल पे, तो 1700 को पूरा एडजस्ट कर दो शेयर कैपिटल पे, 200 रुपए बच रहे हैं, फिर उसको किस तरफ डाइवर्ट करोगे, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे कितने चाहिए थे, 500, 200 कम कर दो, तो कितना बचा डिफॉल्ट, सिर्फ 300। तो ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ कितने रुपए आएंगे, डन है मेरी बात। आज इसका एक सुंदर सा क्वेश्चन बना के मैं आपको आपके ग्रुप पे भेजूंगा, ये कॉन्सेप्ट के बाद इसी पे बेस्ड होगा, चुपचाप आपको लगाना है और मुझसे पूछना है, ठीक है। आंसर आप ग्रुप पे भेज सकते हैं, बट डिस्कस में अगली क्लास में करूंगा उसको, ठीक है। अच्छा सा होगा वो क्वेश्चन, बस यही आपका होमवर्क है, डन। और कुछ सेवा पानी